उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की फूलपुर तहसील में एक किसान ने कथित भूमाफियाई खेल का आरोप लगाया है, जो राज्य की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और डिजिटल पारदर्शिता के दावों पर सवाल उठाता है। पीड़ित किसान बोडी यादव पुत्र बबौ ने दावा किया है कि उसकी जमीन को उसकी जानकारी या सहमति के बिना बेच दिया गया है। यह घटना तहसील प्रशासन और रजिस्ट्री विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंताएं पैदा करती है, जहां कथित तौर पर जीवित और वास्तविक संपत्ति मालिक की अनुपस्थिति में उसकी संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। किसान बोडी यादव ने आरोप लगाया है कि उसने कभी तहसील परिसर का दौरा नहीं किया, किसी भी बैनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए और उसे अपनी जमीन के लिए कोई आर्थिक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। इसके बावजूद उसकी जमीन कागजों पर किसी और के नाम दर्ज कर दी गई। ये आरोप एक संगठित अपराध की ओर इशारा करते हैं, जहां भूमाफियाओं ने कथित तौर पर एक हमशक्ल या फर्जी व्यक्ति का इस्तेमाल किया और विभाग के भीतर बैठे भ्रष्ट तत्वों की मौन सहमति से इस कागजी डकैती को अंजाम दिया। यह मामला उपनिबंधक कार्यालय में लागू बायोमेट्रिक सत्यापन, फोटो मिलान और गवाहों की शिनाख्त जैसी प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता पर सवाल खड़े करता है। किसान को अपनी ही जमीन बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के माध्यम से कठोरतम कार्रवाई की जाए। बोडी यादव ने न्याय की उम्मीद में उपनिबंधक और फूलपुर थाने में इस मामले में दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अब यह प्रशासन पर निर्भर है कि वह इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, ताकि न केवल कथित फर्जी खरीदार बल्कि फर्जी विक्रेता, उसके गवाह और इस पूरी साजिश में शामिल सरकारी कर्मचारी भी बेनकाब हो सकें। अगर ऐसे गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की जैसी कार्रवाई नहीं होती है, तो भूमाफियाओं के हौसले बुलंद रहेंगे और आम जनता का प्रशासनिक व्यवस्था से विश्वास उठ सकता है। जिला प्रशासन प्रयागराज को इस मामले को एक मिसाल के तौर पर लेते हुए ऐसी धाराएं लगाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में कोई भी किसी की पुश्तैनी विरासत पर इस तरह की बुरी नजर डालने की हिम्मत न कर सके। पीड़ित किसान की आंखों में न्याय का इंतजार आज पूरे फूलपुर तहसील क्षेत्र के लिए एक ज्वलंत प्रश्न बन चुका है कि क्या उसे उसका हक मिलेगा या उसकी जमीन प्रभावशाली लोगों के जाल में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। यह घटना जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करती है, विशेषकर कमजोर और गरीब किसानों के लिए। इस प्रकार के मामले न केवल व्यक्तिगत किसानों को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे समाज में असमानता को बढ़ाते हैं और कानून के शासन पर लोगों के विश्वास को कमजोर करते हैं। यह आवश्यक है कि इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच हो, ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके और पीड़ित किसान को न्याय मिल सके। यह प्रकरण भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है, ताकि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोका जा सके। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों की संपत्ति के अधिकार सुरक्षित रहें, खासकर उन लोगों के जो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए अकेले लड़ने में असमर्थ हैं। इस मामले में की गई कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि सरकार वास्तव में भूमाफियाओं और भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ कितनी गंभीर है और क्या वह अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। चाचा, क्या मामला है? भैया, हमार जमीन हम कहे बेच के शादी ब्याह करे के बा। हाँ। बेच लावत जा कई लड़का सबके सियान भा है। भैया बेचे लागे हमार लड़का बयाना दे के जमीने लिखाई दूसरे खड़ा कई के हमका पता ही ना है। फर्जी रजिस्ट्री करा ली वो लोग। रजिस्ट्री कराई ली है, बाद में पता लगा दौड़त धूपत है ना, अधिकारी जांच भांच करत। अब काठे की मुहिम तो चलाई गया। नाम क्या है चाचा आपका? बोडी। अच्छा, गांव कौन सा है? हाँ, गांव रामापुर। रामापुर। जमीन कहाँ थी? तब जो हरा में रिंग रोड के बगल है भैया। आधी है रिंग रोड में चली गई रही, आधी बची है। क्या मामला था?
मैं राम बाबू यादव पुत्र श्री बोड़ी यादव रामापुर पोस्ट सरायनगर जिला प्रयागराज का रहने वाला हूँ। हमारे पास एक ज़मीन थी चकजोहरा मौजा में, रकबा नंबर 87, क्षेत्रफल 3580 वर्ग मीटर, जिसमें से 1823 वर्ग मीटर ज़मीन रिंग रोड में चली गई। बाकी ज़मीन 1757 वर्ग मीटर, जिसमें हम लोग लगभग हमारे गांव के और हमारा मिला के 18-19 लोग शेयरदार हैं, जिसको बेचने की बात सब लोगों की राय से हुई। हमारे पिताजी भी राजी हुए, हमारे शेयरदार जो और सह खातेदार हैं वो भी राजी हुए। सबसे बातें हुई तो कुलगौरव और दिनेश मिश्रा के द्वारा बातचीत हुई। इन्होंने हमारे पिताजी के खाते में कुछ पैसा बयाने के रूप में लगभग 4 लाख रुपया दे करके हमारे पिताजी की जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कराकर ज़मीन की पूरी रजिस्ट्री करवा ली, और कुछ पैसा हमारे और सह खातेदार के खाते में, 2 लोगों के खाते में 50-50 हज़ार, एक लोगों के खाते में 40 हज़ार। हमारी इनकी जबकि ज़मीन की कीमत 25 लाख रुपए विश्व तय हुई थी। और हमें जानकारी 7 दिसंबर को हुई, तो हम भागकर तहसील गए, अपने पिताजी को लिवा करके वहाँ सब निकलवाया गया। तो ज़मीन की स्थिति दिखाई दी, तो हम लोगों ने सब कार्रवाई की। हालांकि कल हम गए थे, इंस्पेक्टर महोदय से भी मिले, एसपी महोदय से भी मिले, सबने आश्वासन दी कार्रवाई करने की। तो यानी फर्जी रजिस्ट्री करा लिए हैं। दाखिल खारिज हुआ था? दाखिल खारिज नहीं हुए थे, हम आपत्ति लगा दिए हैं। गांव कौन सा है? ये रामापुर, हम रामापुर के निवासी हैं।